को भी बंद ब्लॉक की निगरानी के लिए इतने सारे फोर्सेज भरे हैं। हम लोग को क्या लूटने के लिए आए हैं? डाका डालने आए हैं? किसी का मर्डर करने के लिए आए हैं? हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। एक मृतक परिवार का हक और न्याय के लिए लड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं। इसके लिए इतना फोर्स क्यों? अरे डुमरी है और डुमरी झारखंड आंदोलनकारी का डुमरी है। डुमरी का ही देन है झारखंड। और यही प्रखंड, इसी प्रखंड में ऐसा तांडव होना क्या कहीं तो स्वाभाविक है क्या? कौन साहब बोलेंगे? सब पुलिस प्रशासन बोलेंगे? क्या आप लोग के नजर में ऐसा होना चाहिए क्या? एक वीडियो मैडम चिकनी चोहरा अपना चेहरा दिखा करके अगर ऐसा दुर्भाग्य करके चली गई, कहाँ गई वो? उनको यहाँ रहना चाहिए अभी। अगर वो दोषी नहीं थी तो यहाँ क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं है वो? आना चाहिए उसको। उतने बड़े पदाधिकारी है वो, प्रखंड विकास पदाधिकारी है। क्या विकास करेगी वो? मूर्ख का तांडव करने आई थी यहाँ पे, कमीशन खोरी करने आई थी यहाँ पे, मजाक बना के चली गई यहाँ से, यहाँ मजमा लगा के चला गया यहाँ से। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि जैसे ही सुखलाल महतो ने आवेदन देते हैं, अपने हाथ से आते हैं, ये बचने के लिए तरह तरह के कागजी षड्यंत्र रच रहे हैं और अपना दोषी को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला, दोषी पदाधिकारी को फांसी का सजा नहीं मिला, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। ये सरकारी आदमी, ये प्रशासनिक पदाधिकारी, ये अपने प्रशासनिक पदाधिकारी को बचाने में पूरे लगे हुए हैं और ये झारखंड सरकार का सभी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी जब एक सरकारी कर्मचारी से पैसा लेता है तो आम जनता, एक निरीह नागरिक के साथ एक कैसा व्यवहार करता होगा, ये हम सभी को सोचने समझने की जरूरत है। दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी को फांसी की सजा हो, ये हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक उसका सुनिश्चित न्याय नहीं होगा। हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, किसी दल का कोई नेतृत्व नहीं। हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। चूंकि डुमरी का मसला है, ये डुमरी लोकसभा है, डुमरी विधानसभा है, डुमरी अनुमंडल है, डुमरी प्रखंड कार्यालय है और रहने वाले भी डुमरी के थे। उनके साथ एक बहरिया मैडम नौटंकी करके जाना हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के डुमरी के जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसी भी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे। वो न्याय करे तब हमें लोग यहाँ से जाएंगे। कमीशन बांधा हुआ है, हर पंचायत सेवक से वही लोग मांग के ले जाता है। सब अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास, सारे योजना में सब फिट बैठा है। काम करेगा पंचायत सेवक, घूस भी लेगा वही, कलेक्शन भी करेगा वही, कलेक्ट करके देगा वही। नहीं, अगर पैसा ही चाहिए, अगर मुख्यमंत्री पैसा तुमको देना था, तुम जनता को बोलो। तुम अभी आके मेरे सामने इतना जनता आई हुए है, पंचायत सेवक का मृत्यु हुआ है, आप यहाँ के बताइए आपको मुख्यमंत्री इतना पैसा मांगा था? कौन मांगा था पैसा? जिसके विरोध में आपने उसको इतना प्रताड़ित किया। आप यहाँ के जवाब दीजिएगा। जब तक वीडियो मैडम यहाँ के जवाब नहीं देगी, गिरफ्तार नहीं होगी, सजा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। प्रशासनिक अपना कार्रवाई करे, लाठी डंडा चलाना चलाए, गोली बारूद चलाना चलाए। डुमरी का जनता है, छाती ठोक के खड़ा रहेगा। सतीश महतो यहाँ बोल, अरे आप गलत नहीं किए तो भागे क्यों? जो करना करेगा, हम लोग यहाँ हिलेंगे नहीं और लाश भी नहीं हिलेगा यहाँ से। राजनीतिक भी करना है। ये लोग कितना गलत किया, बैक डेट से चिट्ठी लिखा है डीसी साहब। तो वही बोल रहे, राजनीतिक क्यों करना है ताकि हम बचे। क्या अमित? बिल्कुल बोलो, तुम भी कुछ बोलो। ये बिल्कुल एक तुच्छ अधिकारी है। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और यहाँ पर दलाली करने के लिए यहाँ पर अधिकारी आते हैं। अभी तक डुमरी के इतिहास में इतनी बेरहम वीडियो आज तक कभी मैंने नहीं देखा है। आपको जब पता था कि इनसे नाराजगी चल रही है, शिकायत पे शिकायत दिया जा रहा है, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? पहले लेना था, क्यों नहीं लोगे आप? जरूरी है। आप प्रखंड के मालिक हो, पदाधिकारी हो, कौन लेगा? आपको लेटर पे लेटर दिया जा रहा है। आप पब्लिक अत्याचार करते जा रहे हैं। आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपका एक पंचायत सेवक अगर आपको आवेदन देता है, शिकायत देता है, तो आपको तुरंत उसमें कार्रवाई करना था। और जब ये अल्टीमेटम दिए कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हम सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, तो यहीं पर इसी चौक में जितना भी फोर्स अभी भरा गया है, आप 4 पुलिसकर्मी को खड़ा कर देते हैं कि अगर वो आते तो उसको तुरंत डिटेन कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता। आपके कैंपस में अगर कोई आदमी आकर के जहर खा जा रहा है, आप क्या करे थे? आप अपने जाके लड़कों को भेजते कि जाइए उसको बुलाइए, हम जाके वार्ता करेंगे।
आप खुद नीचे आकर के बात कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये उनकी नाकामी है और उनकी निकम्मी सरकार का ये नीति है कि आम लोगों को, और खास करके हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में इस तरह से बहुत सारे दोगले पंथी की पदाधिकारी और कर्मचारी चल रहा है। हम लोग एक एक करके इन सबको चुनाव करेंगे और सबको यहाँ से मार के भगाएंगे। आज सुखलाल महतो मरे हैं, कल कोई और मरेगा। अरे कब तक ऐसे चलते आएगा? ये तो एक अधिकारी थे, पंचायत सेवक थे। आम आदमी का क्या होगा इस क्षेत्र में? अगर आम जनता इस तरह से मरते रहेगा तो इस क्षेत्र के लोग क्या करेगा? वो लोग हमारे पंचायत में है, हमारे क्षेत्र में है, और बाहर के लोग आकर के यहाँ पर पैसा कमाएंगे, नोट कमाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भूखमरी में केवल रहेंगे, सुसाइड करेंगे, लोग मरेंगे, और क्या करेंगे? और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का जो मांग है, इनके फैमिली से किसी को अस्थायी नियोजन, 50 लाख का मुआवजा, और चारों को गिरफ्तारी होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा हम लोग ऐसे हिटेंगे नहीं, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे परिवार के साथ। ये मांग ये जायज है, और इस मांग के लिए बता रहे हम लोग, मांग तो मांग की बात है, मांग तो सरकार देना है, उसको तय करना है। बिल्कुल, मांग जो नहीं देगा सरकार, आज तक के इतिहास में ऐसा, उससे पहले सबसे पहले वो सब बंदा को आजाद भारत में आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि शनिवार तो शनिवार छोड़िए, ये संडे को क्रिमिनल है, आतंकवादी है, क्या है? एक बात बताइए, जब यहाँ से जब रेफर हुआ धनबाद के बाद से ये लोगों का, सरकार का जो ये है, एक वीडियो को बचाने के लिए पूरा मुख्यमंत्री तक का गिरोह खड़ा हुआ है। हम लोग क्यों जाना पड़ा हम लोगों को रिम्स लेने के लिए कवर अप करके? बयान नहीं लिया जा रहा, बयान नहीं लिया जा रहा है, बयान बदलने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे परिजन यहाँ पर इधर आइए, इधर आइए, इनसे पूछिए। एक से एक राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर पहुंच रहे हैं बयान बदलने के लिए। आप समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वहाँ जो क्या हुआ रांची में? आप लोग रांची में जैसे प्रोसेस शुरू ठीक रहा, ठीक है, जब टाइपिंग होने लगा तो टाइपिंग हो गया था, लगभग 1-2 और शब्द लिखने का बाकी था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक को हम लोग बाहर आ गए थे। राजू महतो वहीं खुद पेपर जट थे, तो हम लोग बाहर में बात कर रहे थे राजू महतो से। अखिलेश महतो मंत्री का बेटा राजू उर्फ बेबी देवी बेटा, बढ़िया से बोलिए, क्लियर बोलो, क्लियर बोल तो दिए ना। अखिलेश महतो से हम लोग बात उधर गेट के पास में करने लगे, तब तक इधर आया एक कोई साहब आया, हम तो उसको नहीं देख पाए। वो आया, वो सारा टाइपिंग को डिलीट कर दिया, पूरा बयान उसमें लिखा गया था। और वहाँ से जब हम लोग आए वापस, बयान लिखा गया था जो आप लोग बयान दिया था, वो बयान लिखा था। हाँ, डिलीट कर, फिर उसको बयान को डिलीट कर दिया था। डिलीट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से हम लोग जब आए इधर तो बोलता है कि सारा चीज डिलीट कर दिया। तो कोई अधिकारी बोल रहा है अभी बयान नहीं लिखा जाएगा।